क्या हम अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? यस। तो मेरे साथ एक बार और परमेश्वर के वचन को निकाले, रोमियो उसका 6 और उसका 12, और मैं आपके लिए पढ़ूंगी। रोमियो उसका 6 और उसका 12, और उसमें लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कितना सामर्थ्य वचन है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओ या फिर रहो। तो जब तक पाप मेरे शरीर में है, ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। ये शरीर का कोई लाभ नहीं है। जब आप हमें मृत्यु को पाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। केवल मेरा आत्मा या स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा। मैं परमेश्वर के साथ जीवन जी रही हूं तो मेरा आत्मा स्वर्ग जाएगा। तो पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो जब तक आपके और मेरे जीवन में पाप है, पाप की लालसाएं, अभिलाषाएं आपके और मेरे जीवन में होंगी। हम क्या देखते हैं? जब रोज हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, जब रोज हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मर गया और जी उठा। वैसे ही जब आप और मैं अंगीकार करते परमेश्वर को, आप और मैं पाप के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह में जीवन जीने लगते हैं। तो अब पाप का राज्य मेरे शरीर में नहीं है, पाप का राज्य मेरे जीवन में नहीं है। तो दिन ब दिन हम क्या करते हैं? मैंने उदाहरण बताया था कि अगर आपको और मुझे कार चलाना है तो उसमें इंजन होता है और ईंधन की आवश्यकता है। तो जब हम ईंधन डालते हैं और इंजन को चालू करते हैं, तब कार हमारा चालू होने लग जाता है, वो हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन वो ईंधन है और प्रार्थना वो इंजन है। जब आप और मैं, कई बार आप और मैं शायद ट्रैक्टर देखते होंगे, कार देखते होंगे या फिर बड़ी गाड़ी देखते होंगे, जब हम चाबी को ऑन करते हैं फिर भी आपको और मुझे अपने पैर से वो पैडल को दबाना पड़ता है। हालेलुया। जब प्रार्थना और वचन एक साथ हो जाता है, वो उस पैडल के समान है। वो एक समान काम करते हैं आत्मा में। और जब प्रार्थना और वचन आपके और मेरे जीवन में होता है, आप और मैं वो आत्मिक जीवन को जीने लगते हैं। हालेलुया। अपने हृदय में हाथ रख के कहे, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में और प्रार्थना मेरे जीवन में है। हालेलुया। तो जब आप और आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना मेरे जीवन में है, आप और मैं जैसे ही एक कार में ईंधन होता है या तेल होता है जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में, और जब आप और मैं वो इंजन को ऑन करते हैं, पैडल में अपने पैर को दबाते हैं, वो शुरू हो जाता है। शुरू होके एक जगह नहीं रहता, वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो अपने डेस्टिनेशन में, अपने पड़ाव की ओर जाता है। वैसे ही आप और मैं जब अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को लेते हैं, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में होता है, जब आप और मैं वचन से भर जाते हैं, जब आप और मेरे आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना होता है, वो जो ईंधन है और इंजन है और पैडल है, जब ये तीनों चीजें एक साथ बढ़ने लगती है, जब एक साथ करने लगते हैं, आप और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में लिए जाते हैं। वो क्या है? पहले शायद मैं आत्मिक नहीं थी, पहले शायद मेरे जीवन में पाप था, लेकिन अब परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर के में आत्मा से मैं भरी हुई हूँ। ओ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और जब ये मेरा जीवन का इंजन शुरू होता है, मैं शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में लिए जाती हूँ। हालेलुया। संसारिक अवस्था में से मैं आत्मिक अवस्था में लिए जाती हूँ। कितना अद्भुत बात है। तो हम एक स्थान पर नहीं रहते, लेकिन जब आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना है, जब आपके और मेरे जीवन में वचन है, आप और मैं वो आत्मिक संसार के
दूसरे स्थान पर लिए जाते हैं। हालेलुया। तो जब हम हमारे जीवन में वचन है और प्रार्थना है, हम डेली हर दिन वो पाप के बंधन को तोड़ते जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। बहुत ही सामर्थ्य वचन है, और बहुत ही कई बार जब हम बार बार ये वचन को पासवान को कहते हुए सुनते हैं चर्च में या फिर पढ़ते हैं अपने बाइबल में, कई बार ये सामर्थ्य वचन बहुत साधारण हो जाता है। लेकिन मैं फिर से ये वचन को आपके जीवन में जीवित करना चाहती हूँ। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 16 और उसका 24। अगर आपके पास पेन और कॉपी है, बाइबल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको अंडरलाइन कर ले, उसको लिख ले। और मैं एक बार फिर ये वचन को आपके लिए पढ़ूंगी, मत्ती उसका 16 और उसका 24। हम उसमें देखते, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। कमान एक बार और, जैसे मैं इसे पढ़ रही हूं, आप भी अपने स्थानों पर इसे पढ़े और उसे दोहराए मेरे पीछे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। वाओ। चेले चाहते हैं कि यीशु के पीछे जाना, चेले सुन रहे यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा निर्णय है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। मैं जो व्यक्ति हूं इसमें पाप भरा हुआ है और ये संसारिक स्वभाव को लेकर चल रहा है। शायद आप और मैं उद्धार पाए हुए होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन में संसारिक बातें अभी भी मौजूद होंगी। अगर मुझे संपूर्ण रीति से मसीह जीवन में आगे बढ़ना है या मेरे आत्मिक जीवन के वो कार को आगे लेकर जाना है, परमेश्वर यीशु मसीह बहुत सामर्थी चीज अपने चेलों को कहते हैं। अगर तुम में से कोई भी मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। मेरा जो पुराना पहचान था जो संसार ने दिया था, मेरा जो पुराना पहचान था जो पाप का था, मेरा जो पुराना पहचान था वो अभिलाषा का था, वो बुराई का था, वो अलग अलग बंधनों से, श्रापों से जकड़ा हुआ था। लेकिन यीशु कहता है कि तू अपने आप का इनकार करे, पहला बात। और दूसरा बात, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। वाओ। अपने क्रूस को उठा ले और यीशु के पीछे चले, अपने आप का इनकार करे। कई बार जब आप और मैं मसीह जीवन जीते हैं, कई बार जब आप और मैं कलीसिया में होते, कई बार आप और मैं शायद हर सभा में मौजूद होंगे, शायद कई बार आप और मैं परमेश्वर के आत्मा से भरे होंगे, शायद अपने मित्रों से ज्यादा अन्य भाषा करते होंगे। लेकिन प्रियो, हर दिन आप और मुझे जानने की आवश्यकता है, अपने आप को और जांचने की आवश्यकता है, क्या आज मैं अपने आप को इनकार कर रहा हूं ताकि यीशु के क्रूस को उठा लूं, अपने क्रूस को उठा लूं और फिर उसके पीछे हो लूं। यही है मसीह जीवन। जब मैं अपने अभिलाषाओं को इनकार करता हूँ, इनकार करती हूँ, जब अपने पाप को मैं इनकार करती हूँ, शायद वो कई सालों का होगा, शायद वो कई समयों का होगा, शायद आप उसे जूझ रहे होंगे। लेकिन क्या हमने देखा पिछले सेशन में कि जब आप और मैं अपने आप को दे देते हैं, समर्पण करते हैं, रोज परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में काम करने देते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको और मेरी सहायता करता है। तो अब जब परमेश्वर आपका मेरा आत्मिक आँख खोल दिया है, अब हम केवल बच्चे ही नहीं रहे लेकिन परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। तो जैसे परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में डाल रहा है, जब आप और मैं प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपको मुझे क्या करने की आवश्यकता है? अगर आप
पाप से डील कर रहे हैं, अगर आप बुरी आदतों से डील कर रहे हैं, आपको कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं अपने आप को इनकार करता हूँ, अपने कामों को इनकार करती हूँ, अपने पापों को इनकार करती हूँ, और यीशु मैं अपने क्रूस को उठा लेती हूँ और यीशु के पीछे चलने लगती हूँ। हालेलुया। तब जब आप और मैं अपने आप का इनकार करते हैं, वो पापों का इनकार करते हैं जो शायद लोगों को पता नहीं होगा लेकिन छिपा हुआ होगा, शायद बार बार शत्रु मेरे सामने लेकर आ रहा होगा, लेकिन आपको मुझे कहने की आवश्यकता है कि नहीं, परमेश्वर ये पाप को मैं अपने जीवन में राज्य करने नहीं दे सकती, मैं उसे इनकार कर रही हूँ और यीशु ये जो क्रूस है मेरा, मैं उसको उठा रही हूँ और तेरे पीछे चल रही हूँ। हालेलुया। कमर अपने हाथों को स्वर कर उठाए कहे कि परमेश्वर धन्यवाद तेरे प्रकाशन के लिए, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं अपने आप का इनकार कर सकूं और वो क्रूस को उठाकर तेरे पीछे हो लूं। हालेलुया। क्रूस ही वो स्रोत है जिसमें आप और मैं जीवन को पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने आपके और मेरे लिए हर एक चीज कर दिया। यीशु ने आपके और मेरे वो पाप के बोझ को उठा लिया। बिना क्रूस के आप और मैं आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आपका क्रूस अलग होगा, मेरा क्रूस अलग होगा। शायद आप अपने परिवार से नकार दिए गए होंगे, इसलिए शायद आपके हृदय में गुस्सा होगा, वो भी एक पाप है। शायद आप अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में होंगे जहां पर लोग आपको अच्छा नहीं कहते और आपके हृदय में घृणा है, वो भी एक पाप है। शायद आप शारीरिक रूप में पाप ना करते होंगे, लेकिन आपके विचारों में पाप के वो विचार है, वो भी एक पाप है। तो क्या मुझे उन सारे पापों को इनकार करने की आवश्यकता है, ना कहने की आवश्यकता है, और कहने की आवश्यकता है कि प्रभु शायद मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैं अपने क्रूस को लिए चलता हूं और तेरे पीछे चलता हूं। हालेलुया। तो क्रूस हमारे जीवन का वो स्रोत है। बिना क्रूस के हम काम को नहीं देख सकते। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यीशु मसीह अगर क्रूस पर नहीं चढ़ते, यीशु मसीह अगर आपके और मेरे लिए बलिदान नहीं होते, तो वो अनंत जीवन को आप और मैं पा नहीं सकते। वो उद्धार को आप और मैं शायद आज पा नहीं सकते जो यीशु ने क्रूस के माध्यम से वो मृत्यु को पाकर आपको और मुझे दिया। तो क्या हम क्रूस की ओर देखते हैं, यीशु ने सब कुछ मेरे लिए कर दिया। आज जो मेरे पास बोझ है मैं परमेश्वर को देती हूँ, अपने आप को इनकार करती हूँ, अपने विचारों को इनकार करती हूँ जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और मैं यीशु के पीछे चलने लगती हूँ। हालेलुया। तो क्या आपको और मुझे वो क्रूस को पकड़कर चलने की आवश्यकता है। तीन चीज हम वो क्रूस में देखते हैं। पहला, शेम, शर्म, शर्मिंदगी जिसे हम कह सकते हैं। यीशु मसीह को जब आप और मैं क्रूस पर देखते, यीशु ने आपके और मेरे शर्म को उठा लिया है। तो जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है या किया गया है, आपको और मुझे उस शर्म में जीने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता किससे सुनने की आवश्यकता है ये चीज, लेकिन पवित्र आत्मा इस वक्त क्लियरली मुझसे बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है कि आपको उस शर्म में और लज्जा में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि परमेश्वर यीशु ने आपके और मेरे शर्म को उस क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कई लोग, कई बार हम मानसिक दशा से पीड़ित हो जाते हैं, मानसिक हालत में हम पीड़ित हो जाते हैं, हमारी मानसिक हालत खराब हो जाती है। क्यों?
क्योंकि हम वो क्रूस के कीमत को और वो क्रूस के वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह घायल है, यीशु मसीह वहां पर टंगा हुआ है, उसके शरीर के हर एक पार्ट में घाव है, उसको भाला छेदा गया, उसको कोड़ा मारा गया, लोग उस पर थूके। हम क्या देखते? वो वस्त्रहीन क्रूस पर है। आपके और मेरे शर्म को, आपके और मेरे लज्जा को उसने उठा लिया। तो आपको और मुझे शर्म में जीने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। कम ऑन, किसी किसी व्यक्ति को ये जोर से अपने कमरे पर कहने की आवश्यकता है, जोर से कहे कि मुझे शर्म में जीने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके अंदर में है, शत्रु आपको वो शर्म में रखकर आपको पाप की ओर लेकर जाना चाहता है। वो एक श्राप है जो टूटने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम क्रूस को देखते हैं, हम वो शर्म, वो शेम को देखते हैं जो यीशु ने उठा लिया। यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़े, कलीसिया की ओर देख रहे हैं। हालेलुया। वो अपने आप के लिए नहीं चढ़े, वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं चढ़े। यीशु मसीह उस वक्त अपने कलीसिया को देख रही है जो आप और मैं है। आपके और मेरे पापों के कारण, आपके और मेरे शर्म के कारण, आपके और मेरे लज्जा के कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। यीशु ने वो दंड को सहा, वो पाप के और वो श्राप के वो दंड को सहा। और आज जब आप और मैं वो यीशु जो क्रूस पर है उसकी ओर देखते हैं, हम जीवन जीने लगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वो क्रूस पर जब चढ़े हुए थे, कलीसिया को देख रहे थे और उसने कलीसिया के लिए सब कुछ सह लिया। तो आज मुझे अपने जीवन से यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है और वो विजय जीवन जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप और मैं वो क्रूस की ओर देखते हैं, जब आप और मैं वो यीशु को देखते कि उसने सारे शर्म और लज्जा को उठा लिया, शत्रु आपके और मेरे मेंटल कंडीशन को खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों कई बार आप और मैं अपने मानसिक हालत को खो देते हैं, कई बार आप और मैं डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हम वो क्रूस के सामर्थ को भूल गए हैं। हालेलुया। आपके हर एक श्राप को, पाप को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। और दूसरी बात, जब हम क्रूस की बात करते तो हम देखते हैं हमारे कमजोरियों को परमेश्वर उठा लिया। हालेलुया। एक बार और मेरे साथ कहे, मेरे कमजोरियों को यीशु उठा लिया। हालेलुया। जब आप और मैं अपने ताकत को खो देते हैं, अपने बल को खो देते हैं, हमारे स्रोत खत्म हो जाते हैं और हम कहते परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, तब आपको और मुझे यीशु पर निर्भर होने की आवश्यकता है। तो क्या कई लोग सिखाते हैं कि अपने आप में आजादी को पाले, आजादी में जीवन जिए, इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। बाइबल कभी भी स्वतंत्रता नहीं सिखाता है। बाइबल हमेशा यीशु पर आश्रित रहना सिखाता है। हम किस पर डिपेंड है? यीशु पर डिपेंड है। हम किस पर आश्रित है? यीशु पर आश्रित है। यीशु मसीह आपके मेरे हर कमजोरी को उठा लिया। आपके मेरे हर वो कमजोरी को, जहां पर हम कहते कि मेरे स्रोत शायद मेरे पास नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, शायद मैं बहुत कमजोर हूं मेरे आत्मिक जीवन में, अब मैं थक गया हूं, मेरे पाप से मैं थक गया हूं और मेरे पास इतना बल नहीं है कि मैं अपने पवित्रता के लिए लड़ूं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब आप और मैं अपने बल को खो देते हैं, आपको और मुझे वो आखिरी स्थान पर, आपको और मुझे यीशु मसीह पर आश्रित होने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह मेरे कमजोरी को ले ले और अपने आत्मा के बल को और सामर्थ को मेरे जीवन में उठेल दे। हालेलुया। 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 सब कहे कि मैं अपने कमजोरी को यीशु को देती हूँ
कम जोर से कहे, मैं अपने कमजोरी को यीशु को देती हूँ ताकि उसका बल मेरे जीवन में डाला जाए। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं? पहला चीज हमने देखा क्रूस में कि वो शर्मिंदगी, वो लज्जा जो यीशु ने सहा, लेकिन उसके बदले उसने मुझे अपना पहचान दिया। हालेलुया। ताकि हम यीशु की ओर देखें और उसमें चलने लगे। दूसरा चीज हम देखते हैं, हमारे कमजोरियों को यीशु मसीह उठा लिया ताकि अपने बल और सामर्थ्य को आपके और मेरे जीवन में दे सके, ताकि आप और मैं यीशु पर आश्रित हो और यीशु के साथ वो बल में, वो सामर्थ में चल सके। आमीन। मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 3, 5 और 6। अगर आप नोट करें तो जरूर इसे नोट करें। नीति वचन उसका 3, उसका 5 और 6। उसमें एक बहुत अद्भुत तरीके से वो वचन कहता है, तू अपने समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना अद्भुत बात है। जब हम कमजोर हो जाते हैं, हम अपना सहारा लेना चाहते हैं, जब सब कुछ से हम थक जाते हैं, फिर भी हम अपने समझ के अनुसार करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो अपने समझ का सहारा ना लेना, पर अपने मन से परमेश्वर पर निर्भर रहना और भरोसा करना, वो तुझे विजय के जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया। आमेन। तो तीसरा चीज हम देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं क्रूस में। पहला, फिर से एक बार रिपीट करूंगी मैं, हम उसके क्रूस में शर्म को देखते हैं, वो शेम को देखते हैं, लज्जा को देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्रूस जो दर्शाता है, वो कमजोरी को दर्शाता है, जो यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन से हर एक कमजोरियों को ले लिया। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे वो मृत्यु जो पाप के कारण है, वो मृत्यु को वो क्रूस दर्शाता है। वो मृत्यु को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको हमारे जीवन से हटा देता है और हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। तो क्या यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को उठा लिए, वो क्रूस पर चढ़े, वो मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे। जब हम क्रूस को देखते हैं, हम मृत्यु को देखते हैं, तो क्या आपको और मुझे अपने इच्छाओं के लिए, अपने अभिलाषाओं के लिए मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्लीटली मरे हुए हैं पाप के लिए, संसार के लिए, पाप का सामर्थ आपके और मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो क्या अगर आपको पाप से छुटकारे की आवश्यकता है, या पाप के सामर्थ से आपको छुटकारे की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में आने लगे, परमेश्वर के वचन का जीवन जीने लगे, अपने जीवन में परमेश्वर का वचन डालते जाए वो ईंधन के समान। दूसरा, अपने प्रार्थना को चालू रखे, वो है इंजन का जो काम करता है। अपने प्रार्थना को चालू रखे। पहला, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में डालते रहे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखे, उसको डाले, उसको याद करने लगे, उसको बोलने लगे। आपके विचारों में उसका वचन हो, आपके हृदय में उसका वचन हो, आपके कान उसके वचन को सुनने पाए। और दूसरा चीज हम देखते, प्रार्थना को अपने जीवन में लगातार चालू रखे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए, अपने जीवन को क्रूसित करे यीशु मसीह के साथ। धीरे धीरे पाप का सामर्थ आपके और मेरे जीवन से टूटने लगता है, और पाप का सामर्थ आपके और मेरे जीवन में राज्य नहीं करता है। हालेलुया। कितने सारे लोग आशीषित हुए। आमेन। एक महान परमेश्वर के दास एक बार एक दूसरे दास से प्रश्न पूछते हैं, और वो कहते हैं कि आप कैसे
परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को कर सकते हैं और दूसरे दिन आप किसी और व्यक्ति के साथ सो सकते हो। बहुत गंभीर क्वेश्चन था। तो एक परमेश्वर के दास देख रहे हैं कि एक परमेश्वर का दास बहुत सामर्थ्य तरीके से प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन से बहुत अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दूसरे ही दिन वो दूसरे व्यक्तियों के साथ सो रहे हैं और पाप कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मुझे एक स्वप्न परमेश्वर ने दिया ये सारे चीजों से पहले। उसने कहा, वो स्वप्न में मैंने देखा एक छोटा सा सांप था और मैंने उसे मारा नहीं और वो सांप मुझसे और अधिक बढ़ गया, इसलिए मैं पाप में गिर गया। इसका मतलब क्या? अगर आज जो आपके और मेरे जीवन में छोटा सा पाप है, अगर उसको आप और मैं कंप्लीटली बंद ना करें या कंप्लीटली वह सांप को मार ना दे, धीरे 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 वो पाप आपके मेरे जीवन में बढ़ने लग जाएगा और एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि आप और मैं परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और पाप आपके मेरे जीवन में राज्य करने लगेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर के साथ हम लोग चलने लगते हैं, जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, जब आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना है, जब हम पाप को ना कहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को ना कहते हैं, जब आप और मैं कहते कि प्रभु नहीं, मैं अपनी इच्छा को नकारता हूं, संसार के कामों को नकारती हूँ जो शायद मेरे मित्र कर रहे होंगे, शायद मैंने भी किया होगा, लेकिन अब मैं उसे ना कहती हूँ और मैं चुनती हूँ कि तेरे साथ वो पवित्र जीवन जिए। जब हम नकारते हैं उन चीजों का, ना कहते हैं और उसको रोकते हैं, प्रार्थना और वचन आत्मा का जीवन आपकी और मेरी सहायता करता है कि हम वो पवित्र जीवन को जो परमेश्वर को चाहिए वो जीवन जीने लगते हैं। अपने क्रूस को देखिए कि आपका कौन सा क्रूस है जिसे आज उठाने की आपको आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 91 भजन संहिता 91 उसका एक, कई बार आपने और मैंने पढ़ा, लेकिन एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगी और उसको हम थोड़ा उसमें अध्ययन करेंगे। और वो वचन क्या कहता है? वो वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर का उपस्थिति ही हमारा उत्तर है। अगर आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना, अगर आपको पाप से छुटकारा चाहिए, अलग अलग तरीके काम नहीं आएंगे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। अगर कोई बुरे चीजों का आदत आपको लगा है, आपको छुटकारा उससे चाहिए, उत्तर यह है परमेश्वर के उपस्थिति में आए। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपके और मेरे अंदर में जो समस्या और पाप है वो धीरे धीरे आपके और मेरे जीवन से बाहर निकलते जाता है। तो जैसे यीशु का उपस्थिति मेरे जीवन में बढ़ता है, जैसे यीशु का नॉलेज ज्ञान मेरे जीवन में बढ़ता है, वैसे पाप मेरे जीवन से निकलते और निकलते और निकलते जाता है। वो प्रक्रिया बाहर से नहीं होता। कई बार हम अपने आप को फोर्स करते कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं देखूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, लेकिन अंदर में मेरे पास वचन नहीं है।
व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं है। परिवर्तन बाहर से नहीं होता है, परिवर्तन आपके हृदय से शुरू होता है, परिवर्तन आपके आत्मा में शुरू होता है और फिर वो आपके मन को परिवर्तित करता है, विचारों को परिवर्तित करता है। और जैसे जैसे वो परिवर्तन अंदर से बाहर की ओर आता है, आपको अपने आप को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कुछ सर्टेन चीजें ना करें, लेकिन जब परिवर्तन अंदर में स्थान को बना लेता है, ऑटोमेटिकली ही आपके जीवन से आपके वो बुरे काम, बुरे पाप, बुरे चीजें, बुरे विचार वो आपके जीवन से अलग किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, पाप का जो सामर्थ्य हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते वो टूटने लगता है और वो परिवर्तन मेरे अंदर से बाहर की ओर काम करने लगता है। हालेलुया। तो उत्तर केवल एक ही चीज है, परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में है, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, पाप हमारे जीवन से बाहर निकलने लगता है। हालेलुया। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो क्या वो गुप्त स्थान में, आपका और मेरा पता क्या है? आपका और मेरा पता परमेश्वर का वो स्थान, परम प्रधान के वो छाए हुए स्थान में। उसका मतलब ये है, उसकी उपस्थिति में जब हम रहते हैं, जब आप और मैं उसके उपस्थिति में निवास करते हैं, जब परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हम बैठते हैं, जब हम वो गुप्त स्थान में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, ध्यान से सुनना, आपको और मुझे शैतान से, आपको और मुझे पाप से, आपको और मुझे बुराई से बचाकर रखता है। केवल जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होते, उसकी उपस्थिति, ओ परमेश्वर की संगति आपको और मुझे शैतान से, पाप से, बुराई से, अभिलाषा से, संसार के बुरे कामों से बचाए रखता है। तो मेरे साथ एक और वचन निकालिए, गलातियों उसका 5 और उसका 16। गलातियों उसका 5 और उसका 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और उसमें लिखा है, पर मैं ये कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो। सब कहो, आत्मा के अनुसार चलो। आगे वचन बहुत अद्भुत चीज कहता है, तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। जब आप और मैं आत्मा के अनुसार चलते, ये कब होगा? जब हम उसकी उपस्थिति में होंगे, जब वचन और प्रार्थना मेरे जीवन में होगा और पवित्र आत्मा के चलाए हम चलेंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा का चलाए चलना का मतलब केवल अन्य भाषा, खोर्रा बाशेरी आंदरे नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझे उसके उपस्थिति में लेकर चलता है। उसका आत्मा अपने वचन को मेरे जीवन में प्रकट करने लगता है। जब हम उसके छाए हुए स्थान पर, मतलब उसकी उपस्थिति में जब हम ठहरे रहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तभी शरीर की लालसा को हम पूरी नहीं करते। शरीर हमेशा पाप को चाहता है, शरीर हमेशा सांसारिक बातों को चाहता है। पाप शायद पहले दिखता था होगा, लेकिन आज पाप बिना देखे भी आप और मैं पाप कर सकते हैं। अनजाने में पाप, हमारे विचारों में पाप, हमारे हृदय में पाप, हमारे कामों में पाप। लेकिन क्या, जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझे वो शैतान से, वो पाप से, वो बुराई से बचा कर रखता है, सुरक्षित रखता है। तो जब आप और मैं आत्मा में चलेंगे, हम किसी भी रीति से संसार के और शरीर के अभिलाषा या लालसा को, उसके कामों को पूरा नहीं कर
पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे साथ एक बार और निकालिए रोमियो उसका 8 उसका 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। रोमियो उसका 8 1 और 2। और उसमें वचन कहता है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह में है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सेम वचन हमने गलतियों में पढ़ा। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो जब तक आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में है, जब तक आप और मैं आत्मा में चल रहे हैं, जब तक आप और मैं यीशु मसीह में है, उसके वचन में है, प्रार्थना में है, उपस्थिति में है, आपके और मेरे जीवन में पाप और मृत्यु की व्यवस्था का जो दंड है उसकी व्यवस्था से आप और मैं आजाद है। लेकिन यहाँ पर आपको मुझे समझने की आवश्यकता है, जब तक आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते, उस समय पाप हमारे जीवन में बढ़ जाता है। जब आप और मैं परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, पाप मेरे जीवन में बढ़ता है। जब आपके मेरे जीवन में प्रार्थना और वचन कम हो जाता है, लालसाएं, पाप और बुरी आदतें शुरू होने लगती है। तो क्या मैं कह रही, कई बार हमको लगता है कि हम इतने सालों तक चर्च गए, लेकिन आज मेरे जीवन में पाप अचानक से कहां से आ गया। हम तो प्रार्थना मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन क्यों परिवर्तन आपके मेरे जीवन में नहीं हो रहा। हम इतने सालों तक ईमानदारी से हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्यों मेरे पास अभी भी लालसाएं है, पाप है, बुराई है, कुछ ना चाहते हुए भी मैं कर रही, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। पता है क्यों? शायद आप और मैं मीटिंग अटेंड करते होंगे, शायद आप और मैं कलीसिया में जाते होंगे, शायद आप और मैं धार्मिक होंगे, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है, पाप वहां आपके और मेरे जीवन में प्रवेश करने लगता है। तो अगर लगातार आपको और मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, लगातार अगर आपको चाहिए कि पाप आपके और मेरे जीवन में ना रहे, तो आपको और मुझे भजन संहिता उसके 91 और उसके 1 में जो लिखा है उसको करने की आवश्यकता। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वचन ये नहीं कहता कि आकर जा। हम सप्ताह में एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और वापस घर चले जाते हैं। कलीसिया में आते और वापस घर चले जाते। कलीसिया में वचन सुनते और परमेश्वर के आग को महसूस करते, वापस हम अपने कामों पे सोमवार में लग जाते। वही मित्र, वही बातें, वही पाप, वही संगति। इसलिए मृत्यु और पाप का वो व्यवस्था आपके मेरे जीवन से टूटता नहीं है। इसलिए आप और मैं अभी भी पाप के अधीन है, ना कि यीशु मसीह के। तो अगर आपको चाहिए कि पाप आपके जीवन से कंप्लीटली टूटे, तो रोज आपको और मुझे आत्मा में चलने की आवश्यकता है। आपको और मुझे यीशु में रहने की आवश्यकता है। आपको और मुझे उसकी उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो क्या आप और मैं केवल प्रार्थना नहीं करते, केवल प्रार्थना, ओ परमेश्वर मुझे ऐसे कर दे, मुझे वैसा कर दे, मुझे वैसा कर दे। प्रार्थना, जब हम ऐसा प्रार्थना करते, वो आपकी और मेरी सहायता नहीं करेगा। आप और मैं जब उसके उपस्थिति में इंतजार करते हैं, उसके
उपस्थिति के लिए हम इंतजार करते, और हम इंतजार करते कि यीशु आपको और मुझे छुए। जैसा श्रेष्ठ गीत में लिखा है, वो आपको और मुझे खींच लेता है और हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो क्या आप और मैं उसका इंतजार करते हैं? इंतजार करने के लिए आपको और मुझे वो कीमत को चुकाना पड़ेगा। कई बार हम थक जाते हैं स्टडी करके, कई बार हम थक जाते हैं काम करके, कई बार हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, कई बार आपके मेरे जीवन में समस्या होती है, पारिवारिक, लोगों के द्वारा, स्कूल में, कॉलेज में, मित्रों के बीच में। लेकिन क्या आप और मैं चुनते हैं कि मैं वो स्थान पर बैठू, अपने कमरे पर बैठू और परमेश्वर का इंतजार करूं, उसकी उपस्थिति का इंतजार करूं कि वो मुझे छुए? अगर आप और मैं वो कीमत अदा नहीं करना चाहते, कभी भी हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके मेरे जीवन में नहीं है, पाप कभी भी टूट नहीं सकता। तो अगर आपको और मुझे चाहिए कि पाप का सामर्थ, पाप का राज्य, पाप का वो अधिकार जो शैतान ने हमारे जीवन में बना के रखा है, वो टूटना चाहिए, तो आपको और मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करने की आवश्यकता है। आपको और मुझे आत्मा में चलने की आवश्यकता है। आपको और मुझे यीशु में होने की आवश्यकता है, ताकि पाप का और मृत्यु का बंधन टूटने लग जाए, टूटने लग जाए, टूटने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या यीशु मसीह की उपस्थिति वो विजय का कुंजी है। हालेलुया। तो अगर आपको और मुझे वो पाप के स्थान पर, बुराई के स्थान पर, वो गलत आदतों के स्थान पर अगर आपको और मुझे जय को देखना है, तो उसका एक ही कुंजी है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होते, धीरे धीरे वो पाप के वो बंधन से आप और मैं आजाद किए जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। हालेलुया। कितने सारे लोग वचन को बार बार याद करते हैं बाइबल में। परमेश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति आपको और मुझे छुटकारा देता है। उसकी उपस्थिति में छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में आजादी है। हालेलुया। तो हमारा जो शरीर है, हमारा देह जो है, वो कभी भी ये नहीं कर सकता। इसलिए आपको और मुझे हमेशा ये शरीर को वो क्रूस पर चढ़ा देने की आवश्यकता है। ये शरीर की अभिलाषाओं को ना कहने की आवश्यकता है। तब ही जब जब आप और मैं कहते कि प्रभु मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ा लिया गया, मेरा देह, मेरा शरीर, मेरे अभिलाषा में वो क्रूस पर चढ़ा ली गई हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरी अभिलाषाओं को, मेरे पापों को मैं जब मैं ना कहती हूँ, तब मैं और आप वो पवित्रता के जीवन में जीने लगते हैं। तो जब तक ये शरीर क्रूसित है, जब तक आपकी और मेरी लालसाएं क्रूसित है, जब तक आपकी और मेरी अभिलाषाएं, वो बुरे आदतें क्रूसित है, वो कहां पर होगी? परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप और मैं होंगे। और जब तक ये क्रूसित है, तब तक शत्रु आपको और मुझे अटैक नहीं कर सकता। शत्रु आपके मेरे जीवन में पाप को लेकर नहीं आ सकता। लेकिन जब तक ये शरीर क्रूसित नहीं है, जब तक आप और मैं उसकी उपस्थिति में नहीं है, शैतान पाप को लेकर आएगा। हालेलुया। कितने सारे लोग समझ रहे हैं? तो अगर आपको मुझे देखना है वो आजादी में अपने जीवन को चलते हुए, तो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है, और अपने ये शरीर को, शरीर के अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता है। और जब तक मेरा शरीर, मेरा देह क्रूसित है, मेरी लालसा क्रूसित है, जब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, तब तक शत्रु मेरे जीवन में पाप को लेकर नहीं आ सकता। लेकिन जिस क्षण और जिस दिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हूं, किसी भी कारणवश से शत्रु पाप को वापस लेकर आएगा।
तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको और मुझे आजादी दिया है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए मर गया है। वो परमेश्वर आपको मेरे श्राप और पाप और लालसाओं को उठा लिया है। तो क्यों ना आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन जिए और अपने आप को ओ यीशु को समर्पित करे और वो आजादी के जीवन को जीने लगे। हालेलुया। तो उत्तर यही है, परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के छुटकारे और आजादी को आप और मैं देख पाते हैं। तो कम ऑन, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करे और कहे, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन को वो क्रूस पर चढ़ा दूं। हालेलुया, हालेलुया। खाराबा शेराबा खालाबा शाराबा शालाबा रियांदरे रेबे, खोराबा शालाबा शाराबा रियांदरे रेबे, खोराबा शाराबा खालाबा शाराबा रियांदरे रेबे, शालाबा खाराबा शेरियांदरे रेबे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, जहां कहीं पर भी है, थोड़ी देर अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करे, क्योंकि परमेश्वर मुझे तेरे उपस्थिति में रहना है, क्योंकि मुझे वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर ओ बैठे रहना है, निवास करना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरे उपस्थिति का जीवन जी पाऊं। ओ परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा में चल पाऊं, ताकि वो पाप का सामर्थ मेरे जीवन से टूट जाए। ओ वो पाप के आधीन ना हो, वो मृत्यु और पाप के वो व्यवस्था से मैं आजाद किया जाऊं। खोराबा शाराबा खालाबा शालाबा शाराबा रियांदरे रेबे। कमन, अगर आप उस स्थान पर है जहां पर आप शायद पाप से जूझ रहे होंगे, या फिर छोटी सी कोई अभिलाषा होगी, या फिर कोई आदतें होंगी जो आप बार बार अपने जीवन में देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों को स्वर के उठाएं, या फिर अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। परमेश्वर मुझे परिवर्तित कर दे, मुझे वो पाप के और मृत्यु के व्यवस्था से आजाद कर। ओ परमेश्वर, मेरे जीवन में वो वचन परमेश्वर तू लेकर आ। ओ मेरी सहायता करके मैं प्रार्थना कर पाऊं। ओ परमेश्वर मेरी सहायता कर पाए, कर कि मैं तेरे उपस्थिति में बना रहूं। ओ परमेश्वर, ताकि मैं अपने वो क्रूस को लेकर तेरे पीछे चल पाऊं। कि परमेश्वर मैं अपने आप का इनकार करता हूँ, परमेश्वर मैं अपने आप का इनकार करता हूँ, ताकि मैं तेरे क्रूस को लेकर तेरे पीछे चल पाऊं। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। खोरा बाबा शाराबा खालाबा शालाबा रियांदरबा, शोरा बाबा खालाबा शाराबा शालाबा शाराबा रियांदरबे। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर अपने जीवन में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, पाप को लेकर या किसी भी लालसा को लेकर, जानते हुए अनजाने में परमेश्वर जानबूझ के किए जा रहे पापों को लेकर वो लोग स्ट्रगल कर रहे, यीशु के नाम से मैं उनको तेरे लहू के नीचे में लेकर आती हूँ, तेरा आजादी की घोषणा करती हूँ। मांगती परमेश्वर की तेरा आत्मा उन्हें आजाद करने पाए। कमान अपने जीवन में कह, परमेश्वर मुझे तेरे उपस्थिति में लेकर चल, मुझे तेरे उपस्थिति में लेकर चल, मुझे तेरे उपस्थिति में लेकर चल। खोरा बाबा शाराबा खालाबा रियांदरे रेबे, कि प्रभु तेरा लहू मुझे शुद्ध करने पाए और मुझे नया बनाने पाए। परमेश्वर मैं पाप का गुलाम नहीं, पर मैं आजाद होने पाऊं और तेरी उपस्थिति का जीवन जीने पाऊं। ओ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति का जीवन जी पाऊं, जिसमें मैं पूर्ण रीति से एक पवित्र जीवन जी पाऊं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक पाप के सामर्थ को मैं तोड़ती हूँ हर एक के जीवन से, और आजादी की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त तेरा आत्मा को स्पर्श करने पाए, आजाद करने पाए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति तेरे आत्मा के अनुसार चलने पाए, तेरे वचन के गहराई पर चलने पाए, प्रार्थना का आत्मा उनके जीवन में आने पाए। परमेश्वर
प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं कि परमेश्वर एक सामर्थ्य और पवित्र सेना होकर हम खड़े होने पाए। थैंक यू जीसस। हम उसे धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। परमेश्वर धन्यवाद करते कि तूने हमारे लिए सब कुछ सह लिया है, तुम्हारे पाप को उठा लिया है, तूने मृत्यु को सह लिया है। अब हम आजाद है यीशु के लहू से, और यीशु तेरे नाम में हम आजाद है। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के समय के लिए। सारी महिमा, आदर और सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।